दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो वर्तमान सरकारों के द्वारा बगैर घोटाले के निकल जाए। वो चाहे कोई परीक्षा रही हो, चाहे पटवारी परीक्षा रही हो, चाहे मास्टर परीक्षा रही हो या व्यापम परीक्षा रही हो, सब में घोटाले। अब एमपी पुलिस घोटाला भी सामने आया। व्यापम से नाम बदलकर भले ही नाम बदल दिया गया हो, पर वर्तमान सरकार के घोटालों की प्रक्रिया नहीं बदल गई। या यूं कहें कि युवाओं के साथ भ्रष्टाचार न कहकर अपराध कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। युवाओं के साथ अपराध कर रही हैं सरकारें, और सरकारें ये कह के टाल देती हैं कि हम जांच करा रहे हैं और जो जांच में आएगा वो होगा, हम सही निर्णय करेंगे। पर इनको शर्म से डूब कर मरना चाहिए। क्या पटवारी घोटाला में आज तक कोई कार्रवाई कर पाए और उन्हीं को पटवारी बना दिया। इससे ये पता चलता है कि ये सरकारें भ्रष्टाचार ही करती हैं। इसके अलावा इनके पास कपोल कल्पित और काल्पनिक बातें। पटवारी घोटाला हुआ था, उस घोटाले में सीएम मोहन यादव ने फिर से उनको ही बहाल कर दिया था, जो घोटाले के नामचीन लोग। वही अब एमपी पुलिस घोटाला हुआ, एक सोची समझी स्कीम के तहत ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, ऐसा लोगों का कहना है। और मध्य प्रदेश में तो खासकर जितनी परीक्षाएं होती हैं, वो चाहे एमपी पीएससी हो, पीएससी हो, सब घोटाले की भेंट चल रही हैं। इसीलिए आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। इन सरकारों को समझना चाहिए कि एक युवा जब पुलिस के लिए तैयारी करता है, जवान के लिए तैयारी करता है, वो कितनी मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब उसका चयन नहीं होता, घोटाले में की भेंट चढ़ जाता है, तो उसका और उसके परिवार वालों की क्या दुर्दशा होगी। पर सही बात है, ये बेशरमपना इन सरकारों पे ही आता है। बेशरम हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्हें अगर शर्मिंदगी होती तो ये घोटालों पर कंट्रोल करते, इंतजाम करते। इनका तो सिर्फ यही बयान होता है कि हमारी सरकार न्याय करेगी और इन घोटालों की जांच की जाएगी, और किसी घोटाले की आज तक ये सरकार कोई जांच नहीं कर पाई। पुलवामा से लेके पहलगांव से लेके व्यापम घोटाला तक किसी घोटाले को सरकारें जांच करके आज तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची। यहां तक कि पटवारी घोटाले में हुए आरोपों पर आरोपियों को ही पदस्थापना कर दी गई, और बाकी छात्रों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। अभी भी फिर से सरकार कर रही कि हम जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, ये पर होने वाला कुछ नहीं। अब आपको बताते हैं कि घोटाला कैसा हुआ, जो उजागर हुआ। घोटाला तो उजागर ही ना होता, पर कुछ पुलिस अधिकारियों की तीव्रता और पैनी नजर ने इस घोटाले को उजागर कर दिया। इसमें घोटाला ऐसे हुआ कि ऑनलाइन आधार कार्ड में दूसरी फोटो, दूसरे फिंगरप्रिंट बना के नाम और पता उस व्यक्ति का रहता है। ऐसा जो पेपर देते उन्हें साल भर कहते हैं। इन साल भर लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख लेके इस तरह से फिंगरप्रिंट में अपने फिंगरप्रिंट, अपनी फोटो लगा के परीक्षाएं दी, और परीक्षा देने के बाद फिजिकल परीक्षा भी थी। फिजिकल परीक्षा के बाद जब वो आदमी ज्वाइनिंग लेटर लेके पहुंचता है, तब वहाँ उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, उसकी फोटो नहीं मिलती। तब पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को इस पर शंका होती है, और वो पुनः उस पर सारी प्रक्रिया को दिखवा। अब करते क्या है कि पहले आधार कार्ड को अपडेट करवा के परीक्षा दे लेते हैं, फिर उसके बाद पुनः आधार कार्ड को उसी व्यक्ति के नाम अपडेट करा देते हैं। इस तरह से कितनी दिनों से ये एक पूरा रैकेट चल रहा था, पर सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकारों को एक मुश्त भ्रष्टाचार की रकम प्राप्त होती होगी, ऐसा ही लोगों का कहना है। पर उन बच्चों के साथ क्या, जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत करके परीक्षा पास की थी। सरकार का ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। इस पे सरकार फिर से ये कह रही है कि हम जांच कराएंगे। आखिर सरकार जांच के नाम पर कब तक भ्रष्टाचारी करती रहेंगी। उन्हें तो जांच, आज तक पटवारी की जांच का निर्णय नहीं हुआ, विगत वर्ष से जितनी भर्तियां हुई उनकी जांच नहीं हुआ। तो आखिर आपकी एजेंसियां, आपके इंटेलिजेंस क्या करते हैं कि बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और एक बात आपको बता दें, चाणक्य ने कहा था कि अगर वर्ण संकरी लोग सत्ता में जाएंगे तो निश्चित ही नुकसान होगा। तो ये अनपढ़ लोग जब सत्ता में जाएंगे और पद पाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, ये सरकार बाखूबी जानती है। इसीलिए वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी तनख्वाह को अपनी पैसा नहीं समझते, ऊपर से आने वाले पैसे को ही पैसा समझते हैं। ये सर्वविदित है, यहाँ तक कि अगर माने या ना माने पर सरकारें खूब अच्छी तरह से जानती हैं।
उसके बाद भी इस घोटालों पे ना रोक पाना युवाओं के साथ अन्याय है और सरकारों की नाकामी है। जांच के नाम पर युवाओं को बरगलाना और देश को बरगलाना, आखिर किस दिशा में जा रहा है देश? क्या यही नहीं नया भारत? और इसी नए भारत की नई युवा तस्वीर। दोस्तों नमस्कार।